સ્વાગત એક નાનકડા વિરામ બાદ આપણે માર્કેટ લાઈવની અંદર ને હવે ખાસ વાત કરીએ આપણે થર્મેક્સના મેનેજમેન્ટ સાથે. તો જો થર્મેક્સના પરિણામો આવતા જોવા મળ્યા હતા, Q4 એમનું સારું રહેતું જોવા મળ્યું છે. જો કે માર્જિનમાં એક સામાન્ય દબાણ આપણને આવતું જોવા મળ્યું છે અને દરેક સેગમેન્ટમાં એક સારો રેવન્યુ ગ્રોથ રહ્યો છે. તો આવો આપણે વાત કરીએ થર્મેક્સ લિમિટેડના MD અને CEO आशीष भंडारी साहब अपनी साथ जोड़ाए गया है. आशीष सर, स्वागत आपका CNBC बाजार पर. और सर वेरी गुड मॉर्निंग सर. सबसे पहले तो यही चीज़ जानना चाहूँगा, FY25 Q4 थोड़ा अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिला है हमें यहाँ पर, लेकिन थोड़ा मॉडरेट रहा है ग्रोथ. सर FY26 के लिए अब यहाँ से आप क्या टारगेट लेके चलेंगे, और अगर सेगमेंट वाइज भी आप थोड़ा आपका आउटलुक अगर शेयर कर पाए हमारे साथ. ठीक है, मैं नंबर्स हम ऐसे कंपनी शेयर नहीं करते, तो मैं ट्रेंड्स और डायरेक्शन और थोड़ा मेरी क्या इच्छा है वो मैं शेयर कर सकता हूँ. थर्मैक्स का जो एक पोर्शन है जो अच्छा चल रहा है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है. ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बिकते हैं. इंटरनेशनल का भी मिक्स ठीक है. यहाँ पे हमने पिछले 3 साल से कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ देखा है और ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ भी है. यही ग्रोथ हम अगले साल भी देखना चाहेंगे. कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में. दूसरा है इंडस्ट्रियल इंफ्रा, जहां हमारे लार्ज प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स. ये प्रोजेक्ट्स आते हैं पावर से, स्टील से, सीमेंट और रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल से. यहाँ पे पिछले साल बहुत कम एक्सपेक्टेशन से बिजनेस रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे थोड़ा केयरफुली प्रॉफिटेबल एरियाज के लिए में काम करना चाहते थे. और FY26 में मेरे हिसाब से FY25 के कंपैरिजन में ग्रोथ आनी चाहिए, और ये ग्रोथ जिस टाइप की हमने प्रॉफिटेबिलिटी हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं उसी लाइन में आनी चाहिए. कोई नए एरियाज नहीं, जिन एरियाज में हम काम करते हैं, जहां हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो हम अच्छे से करते हैं, उन्हीं एरियाज में. तीसरा सेक्टर है केमिकल्स. वहां पे कंसिस्टेंटली टीन्स में ग्रोथ रहा है, पर ये ग्रोथ हम और एक्सेलरेट करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने गुजरात में नया प्लांट भी लगाया है. नए वर्टिकल्स जो हैं केमिकल्स में, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और जो एक और एडहेसिव सीलेंट्स वगैरह वाला सेगमेंट है, वहां पे भी एंटर किया है, और वहां पे हम और ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं. ग्रीन सॉल्यूशंस, यहाँ पे भी काफी इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे भी ग्रोथ बना रहेगा. तो ओवरऑल FY26 को लेके मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई है, पर मैक्रो इकोनॉमिक बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं, उसके बावजूद मेरे हिसाब से अच्छा साल होना चाहिए. जी सर. सर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सेगमेंट वाइज समझा, लेकिन उसमें ग्रीन सॉल्यूशंस पे आपसे थोड़ा और डिटेल जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए FY25 में ग्रोथ रहा है, लेकिन एबिट लॉस है जो कि आपका एबिट लॉस FY24 से कंपेयर करें तो थोड़ा नैरो हुआ है. क्या FY26 में ये यहाँ पर आपको लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव होगा आपके लिए? क्या लीवर्स रहेंगे जो आपके ग्रीन सॉल्यूशंस के बिजनेस को थोड़ा आगे ले जाने के लिए संभव हो सकते हैं? ठीक है, तो ये लॉसेस अगले साल काफी कम होने चाहिए. इस ग्रीन सॉल्यूशंस में हमारे 4 पार्ट्स हैं. एक जहाँ पे हम ग्रीन स्टीम प्रोवाइड करते हैं, ये प्रॉफिटेबल है, ग्रोइंग है और स्टेबल है. अब दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी का, जहाँ पे विंड, सोलर, बैटरी स्टोरेज के उस पे हम इंडस्ट्रियल कंपनीज को ओपन एक्सेस पे ग्रीन पावर प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे FEPL बिजनेस का नाम है. यहाँ पे लॉसेस पिछले 2 साल से रहे हैं, पर इस साल लॉसेस काफी कम हो जाने चाहिए. फिर भी रहेंगे, पर काफी बहुत कम हो जाने चाहिए. तीसरा है हाइड्रोजन बिजनेस. इसमें हम इस साल भी कोई रेवेन्यू नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये साल भी इन्वेस्टमेंट का जाएगा. हो सकता है ऑर्डर्स आने लगेंगे, पर रेवेन्यू की ज्यादा अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है. ये है अगले 3 साल में के लिए ये प्ले है, और अगले साल हमारे इससे रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस आएंगी. इस साल रेवेन्यू का भी नहीं है, पर यहाँ पे भी काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए. इसके अलावा भी 1-2 और एरियाज हैं जो कि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के हैं, जहाँ के हम फ्यूल सेल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं. ये सब भी इमर्जिंग एरियाज हैं थर्मैक्स के लिए, और यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा.
जी सर। सर आपने वैसे तो बहुत अच्छी तरीके से आपके ये रखे, लेकिन सर आपने जो पहले एक बात कही, गुजरात में एक नया केमिकल प्लांट आपने लगाया है, सर उस प्लांट की डिटेल जानना चाहूँगा। किस तरीके का प्लांट है, कितनी अभी उसकी कैपेसिटी है, और क्या आपके टारगेट से ये प्लांट को लेकर। सो ये प्लांट झगड़िया में है और काफी नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, रेजिन्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम जगाड़िया वाले प्लांट से डिलीवर करेंगे। प्लांट बहुत ही मॉडर्न और एनर्जी एफिशिएंट है, और इससे हमारी कैपेसिटी केमिकल्स की करीब 30% और बढ़ जाएगी इस प्लांट से, और धीरे धीरे इस पे हम और एक्सपेंशन भी कर सकते हैं इस प्लांट में। तो ये स्टेज वाइज इसमें कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, एंड मल्टीपल न्यू प्रोडक्ट्स इंडिया के लिए और बाहर के लिए भी, पर इसका ज़्यादा फोकस इंडिया के लिए रहेगा। जी सर, आपका फोकस मुझे थोड़ा बायो सीएनजी के ऊपर भी बढ़ता हुआ दिखा है पिछले कुछ एक आध दो सालों में। सर यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है? हालांकि अभी यहाँ पर थोड़े आपको चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या आगे जाके यहाँ पर आप कैसे एक प्रोडक्ट डिमांड देख रहे हैं बायो सीएनजी के लिए, और इस पर और कितना आप इन्वेस्ट करने के प्लान कर रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है, पर थोड़ी नहीं, थोड़ी से ज़्यादा तकलीफ हुई है थर्मैक्स को। इस पिछले साल में भी हमने करीब 150 करोड़ का हिट लिया है हमारे नंबर्स पे इस सेगमेंट के लिए। हमें जो हमने कस्टमर से ऑर्डर्स लिए थे उनमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस वगैरह करने पड़े, और पिछले साल हमने बहुत ही कम ऑर्डर्स भी लिए। जो सारे ऑर्डर्स लिए थे उसके एक साल पहले लिए थे, FY24 में लिए थे, FY25 में ऑर्डर्स भी नहीं लिए, क्योंकि हम ये प्लांट्स को स्टेबल देखना चाहते थे। अब ये प्लांट्स में थोड़ी स्टेबिलिटी, थोड़ी से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है, पर ये जो स्टेबिलिटी आई है वो जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस थी और जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे थोड़ी कम है। तो अब हम इसमें और कैपेसिटी एनहांसमेंट करके जो हमने कस्टमर से कमिटमेंट्स किए थे वगैरह, वहाँ पे ये प्लांट्स को डिलीवर करेंगे। तो इसमें बहुत पेन हुआ है, और ओवरऑल ये सेगमेंट जैसे अभी है, कमर्शियल वायबिलिटी थोड़ी कम है मेरे हिसाब से, पर ये सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है। ये फार्मर्स का जो एग्रो वेस्ट है, जहाँ से पराली ग्रास जो बर्न होके पोल्यूशन और वो सब होता है, उस सब को एड्रेस कर सकता है। गैस का जो इंपोर्ट्स है वो सब एड्रेस कर सकता है, फार्मर्स के लिए इनकम बना सकता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके, पर पॉलिसी सपोर्ट चाहिए होगा इस पूरे सेक्टर को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, और गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये पॉलिसी सपोर्ट आएगा। इस पॉलिसी सपोर्ट के साथ इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ हो सकता है, पर अभी तो तकलीफ ही है। जी सर, और हम आशा भी रखेंगे कि सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई पॉलिसी लाए। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा ऑर्डर को लेकर। सर ऑर्डर इनफ्लो Q4 के अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी आने के आपके आसार थे, लेकिन हमें वो दिखी नहीं है। सर यहाँ से अभी FY26 के लिए ऑर्डर के लिए क्या विजिबिलिटी है, कुछ पाइपलाइन है, अगर उसके बारे में कुछ आप एक डिटेल शेयर कर पाएँ? पाइपलाइन अच्छी है, और इंडस्ट्रियल इंफ्रा में स्पेशली बड़े मीडियम और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 200-250 से 500 करोड़ के ऊपर के भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस साल हमें देखना पड़ेगा, पर वो मैंने Q4 में भी बोला था कि वो पाइपलाइन है, बट Q4 में वी हैवंट डिलीवर्ड इट। तो इस साल स्टार्टिंग Q1 से ही मेरा भी उस पर काफ़ी ध्यान है, क्योंकि इस एरिया में हमें अब ऑर्डर्स चाहिए इंडस्ट्रियल इंफ्रा में, एंड हमारी कैपेबिलिटी भी अच्छी है अब डिलीवर करने की। तो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि, एंड पाइपलाइन भी है कि यहाँ पे ऑर्डर्स आए। जी सर। सर उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छी तरीके से आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और क्वार्टरली अपडेट के बारे में सर हमसे चर्चा की, और हम आशा रखेंगे कि आपके जो भी टारगेट्स हैं वो FY26 में आपको अचीव होते हुए दिखे। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
તો જો ખાસ કરીને થર્મેક્સનું મેનેજમેન્ટ હતું ત્યાંથી બાયો સીએનજી જેવા ચેલેન્જિંગ સેક્ટરમાં થોડી ઘણી પોલિસી સપોર્ટની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, પરંતુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ એક એવું સેગમેન્ટ છે કે જ્યાં આગળ એક સારા ગ્રોથની અપેક્ષા છે અને ત્યાં આગળ ઓર્ડર પાઇપલાઇન પણ અત્યારે સારી દેખાઈ રહી છે, એટલે એના પર એક નજર રાખીશું. પરંતુ એ સાથે જ અત્યારે સમય લઈએ અને સમય લેતા પહેલાં ખાસ કરીને જો અત્યારે મહત્ત્વના સમાચાર આવી રહ્યા